नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। आप समस्त सज्जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सज्जनों, वेदों में जीव और ब्रह्म के जहाँ अभेद प्रतिपादक वचन हमें प्राप्त होते हैं, वहीं जीव और ब्रह्म के भेद प्रतिपादक वचन भी प्राप्त होते हैं। जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, ऐसे वचन भी श्रुतियों में प्राप्त होते हैं। जीव और ब्रह्म में भेद है, ऐसे भी वचन श्रुतियों में प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में अभेद प्रतिपादक वचनों को तथा भेद प्रतिपादक वचनों को जो है समान रूप से प्रमाण क्यों नहीं माना जाता, यह विषय विचारणीय है। जीव और ब्रह्म का अभेद बताने वाला जो दर्शन शास्त्र है वह है अद्वैतवाद, उसे कहा जाता है। और जो जीव और ब्रह्म का भेद प्रतिपादित करे उसे द्वैतवाद कहा जाता है। इसमें अद्वैतवाद को ही श्रुतियों का परम तात्पर्य क्यों माना जाता है, यह विचारणीय विषय है। इस पर समाधान यह है कि वेदों में जहाँ जीव और ब्रह्म का भेद परक जो वाक्य हैं वे भविष्यत वृत्ति से कहे गए हैं। भविष्यत वृत्ति का क्या अर्थ होता है? भविष्यत वृत्ति का अभिप्राय है जैसे देवदत्त ऊदनम पचति, अर्थात देवदत्त भात पकाता है, ऐसा कहा जाता है। अब भात तो पके हुए चावलों को ही कहा जाता है। जो चावल पकाए जाते हैं उनकी संज्ञा भात नहीं है। उन चावलों को पका करके जो बनता है वह भात है, परंतु कहा यह जाता है कि देवदत्त जो है भात पका रहा है। इसी प्रकार मंद अधिकारियों के लिए श्रुति जो है करुण या जीव और ब्रह्म का जो है भेद प्रतिपादन करती है। वस्तुतः जीव तो परमार्थतः ब्रह्म ही है, तथा श्रुति को भी जो है जीव ब्रह्मैक्य प्रतिपादन करना इष्ट होता है। इसलिए वेद जो है श्रेष्ठ अधिकारियों के सम्मुख अन्यो सावन्यो हमस्मीति न सवेद, बृहदारण्यक 1:4-10, अर्थात यह अन्य है, मैं अन्य हूँ, जो ऐसा मानता है वस्तुतः वह नहीं जानता। तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद, अर्थात वह तू है, ऐसे वचनों से भगवान वेद जीव और ब्रह्म के एकत्व का प्रतिपादन करता है। अतः सज्जनों, वेद में दोनों द्वैतवाद अद्वैतवाद के वाक्य होने पर भी वेद को जो है अद्वैतवाद ही प्रतिपादन करना अभिष्ट है। इसलिए हम सभी अद्वैतवाद को जो है मानते हैं। इस प्रकार से हम इस विषय को समझें और इस पर हम मनन चिंतन करें। भगवती सबका मंगल करे। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।